जय हिंद दोस्तों। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के जो खबरें हैं बनी हुई हैं, खबर है पक्की की टीम जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर लगातार जो है पहुंच रही है। आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत इस देश के 80 करोड़ गरीब के उत्थान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम बड़े मुद्दों के साथ जो है हमारी खबर है पक्की की टीम भिन्न भिन्न जगहों पर चल रही है। अभी हम इधर रास्ते से गुजर रहे थे कि हमने यहाँ पर जो है निर्दल प्रत्याशी पिंटू साहनी जी के गाड़ी को देखा है और इनके गाड़ी को देखने के बाद से आपको बता दें इनका जो चुनाव चिन्ह है केतली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके लिए यह है कि यह गोरखपुर सदर से लोकसभा प्रत्याशी देखा जाए तो सबसे जो है अधिक पढ़े लिखे युवा जो है यह इस बार के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पिंटू साहनी इनका नाम लिखा हुआ है। एमए इंग्लिश से किए हुए हैं, साथ ही साथ एलएलबी किए हुए हैं और एमजे जर्नलिज्म का कोर्स भी किए हुए हैं, साथ में एडवोकेट भी है और दीवानी कचहरी गोरखपुर में जो है यहाँ पर जो है इसमें प्रैक्टिस भी करते हैं। अभी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इनसे हम बातचीत करेंगे किस मैनिफेस्टो के साथ जो इस बार चुनाव के रण में जो उतरे हुए हैं। आइए इनसे जो हम बातचीत करते हैं। तो अभी हमारे साथ पिंटू साहनी जी जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस बार का जो चुनाव है कैसा जो है माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस बार का जो चुनावी माहौल है इस पर क्या जो है आपका प्रतिक्रिया होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहा जाए तो इस बार का जो चुनाव चल रहा है केवल और केवल मेरे पास ही विकास के मुद्दे हैं, न डबल इंजन के सरकार के पास है न गठबंधन के पास है। यदि होता तो वो भी कहते कि शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, चिकित्सा मुक्त होनी चाहिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाएंगे। साथ ही साथ जो पत्रकार भाई हैं उनको कोई मानदेय नहीं होता है, उनके लिए मानदेय की बात करते। पत्रकार भाई समाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात होती, वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अधिवक्ता भाई हैं, उनके लिए भी कोई उचित मानदेय नहीं है, न ही उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट है। यानी जो सबके लिए लड़ रहा है उनको ना कोई उचित मानदेय है, ना उनके पास कोई संरक्षण है कि उनको बचाव के लिए। अच्छा, ये भी उनके पास नहीं है। और किसान भाई जो हैं उनको तो भाई देश का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो जब देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है तो उनको सिंचाई, खाद, बीज, बिजली ये सब मुफ्त मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम आप जनमानस कैसे जीवित रहेंगे, पैदावार अच्छा कैसे होगा। अच्छा, साथ ही साथ मछुआरे भाई हैं, उनको भी उचित मानदेय होना चाहिए, 5 लाख का बीमा होना चाहिए। अच्छा, और तो और मैं विगत कई वर्षों से मैं चिटफंड कंपनियां जैसे सहारा, पीएसएल, पिनकान, यूनाइटेड रोजवैली में तमाम जमा करता पूरे हिंदुस्तान में अपना पैसा जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भुगतान मिलने वाला नहीं है। और वो भी कहा जाए किसके पास पैसा है, सेबी के पास है। सरकार चाहे तो 24 घंटे में, 72 घंटे में, 2 घंटे में ये पेमेंट मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन डबल इंजन का सरकार कभी चाह ही नहीं रही है कि लोगों का पैसा मिले। लेकिन मैं ये समझ सम्मानित जनता गोरखपुर वासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा मैनिफेस्टो यही है, आप मुझे एक बार मौका दें, मुझे सदन में भेजे, मैं आपका जितना मेरा संकल्प पत्र है मैं खरे उतरूंगा, ये मेरा वादा है। पिंटू जी, अभी जो है आपकी गाड़ी पर हम देखे हैं कुछ बैनर आप लगाए हुए हैं अपने प्रचार प्रसार में, इसमें जो है प्रशासन के द्वारा जो है आपके ऊपर कुछ जो है इस पर पाबंदियां लगाने की जो कोशिश की गई है, इस पर जो है क्या मतलब क्या सच्चाई थी उस पर? अभी हम बता दें तो शाहजहानाबाद तहसील में 21 तारीख को मैं अधिवक्ता भाइयों से संपर्क करके जनसंपर्क करके आ रहा था। वो कालेसर के जो वो पुल है उसी नीचे स्कॉट की गाड़ी पुलिस की मुझे रोक लेती है, पूछने लगती है आप लाउड स्पीकर और इस तरह से क्यों, यानी मुझे परेशान करती है, परेशान जी निर्दल समझ के परेशान करती है। तो मैं केवल यही पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। गाड़ी मेरी परमिशन से चल रही है, मैं भी परमिटेड हूँ चुनाव आयोग द्वारा, मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो रोक क्यों रहे हैं? अगर रोकने की बात है 4x6 का बैनर लगाना है, मैं उसे मानक में छोटा लगाया हूँ। लेकिन और भी पार्टियां जो हैं, अन्य कैंडिडेट हैं, उनकी तो पूरी गाड़ी ही गाड़ी क्या है सजी हुई है, उस पर कोई नहीं, यानी जिला प्रशासन सब मौन है। तो यानी निर्दल प्रत्याशी को क्यों ऐसा हैरिस किया जा रहा है, ये तो भाई निंदनीय है। शासन प्रशासन इस तरह कर रही है तो गलत है।
तो पिंटू जी, इस बार का जो माहौल है, किस तरह से जो है आप जन के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा माहौल है इस बार? लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? साफ साफ इनकार कर रहे हैं लोग कि इस तरह का आपका जो मैनिफेस्टो है बहुत अच्छा है, होना चाहिए। न इस पे सरकार, न पूर्व की, न वर्तमान, न कोई नहीं इस पे सुनने वाला है। आप तो एक आवाज उठा रहे हैं, गरीब जनता के लिए आप लड़ रहे हैं। भाई शिक्षा गरीब जनता में पढ़े लिखे लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं वो तो पूंजीपति कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब इंसान जो उसके लिए दिक्कत है। जी 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 पिंटू जी, एक जो है खास बात आपके अंदर हमने देखा है, आपके मैनिफेस्टो में देखा है कि आपने पत्रकार बंधुओं के लिए मानदेय की बात की है, उनके जो है सुरक्षा प्रोटेक्शन की बात की है, काफी जो है तारीफनी है। जी जी, इसको मैं पहले से उठाता आ रहा हूँ, और मैं चुनाव जीतूं या हारूं ये आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि ये मुख्य चीजें हो गई है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उनको यानी जनमानस के लिए ये कार्य करती है। जनमानस के हित में, अधिकार में उनके एक तरह से कहा जाए संरक्षक, एक तरह से उनका रक्षक होने के बावजूद भी जो रक्षक है उनके पास न चलने के लिए उचित मानदेय है, न उसका कोई संरक्षण है। यानी ये होना जरूरी है, बिना मीडिया का तो कुछ संभव दिख नहीं रहा, होना जरूरी है। और साथ ही साथ अधिवक्ता भाई भी सबकी पैरवी करता है जनमानस का, उसको भी उचित मानदेय होना चाहिए, साथ साथ संरक्षण होना भी चाहिए। पिंटू जी, 400 का पार जो है हर हर महादेव के साथ जो है आपके सांसद यहाँ के जो हैं हमेशा लगाते रहते हैं, इस बार 400 पार का नारा देते हैं। देखिए, नारा इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास कोई चीजें नहीं अपने बोलने के लिए, केवल और केवल कहा जाए जो ऊपर से बताया जा रहा है, पार्टी द्वारा बताया जा रहा है, आप यही कहिए वो यही कहेंगे। अगर अपने से कुछ बोलते तो जो मैं मैनिफेस्टो लेके चल रहा हूँ, जो गरीब जनता के हक अधिकार की लड़ाई के लिए मैं चल रहा हूँ, उनके पास भी ये मुद्दाएं होती, वो भी ये बात बोलते। लेकिन उनको यही कहा गया है कि मोदी के नाम से आपको जीतना है, योगी जी के नाम से आपको जीतना है, ये नाते आप हर हर महादेव करिए, 400 पार करिए, यही आपको कहना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कोई मैनिफेस्टो नहीं है जी, नहीं नहीं। सर, इस बार जो है गठबंधन के द्वारा जो है बड़े लुभाने इस बार जो है दिए जा रहे हैं, जिससे 1 करोड़ महिलाओं को जो 1 लाख रुपए पर साल, और जो गरीब महिलाएं हैं, और जो है इस तरह से 30 लाख युवाओं को जो है रोजगार, इस तरह से तमाम स्कीम आ रही है। क्या लग रहा है, इस पर जो खड़े उतरेंगे या ये सब सिर्फ जुमला है? अगर कहा जाए खड़े उतरने की बात होती तो पूर्व में भी लोगों ने जो कहा नहीं किया, और वर्तमान में यदि कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कहिए। लेकिन आने के बाद ये भी ध्यान दीजिए कि मैं कुछ कहा हूँ, जनमानस के बीच कहा हूँ, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन मैं क्या पूर्व से जो करते आया हूँ, करते आया हूँ, यानी हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं है। मैं कहते आया जनता के लिए, जो आपका पैसा जमा में ये तरह से मैं आपको भुगतान कराऊंगा, आज तक मैं लड़ते आया हूँ। कहा नहीं मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को, और कहा जाए राष्ट्रपति जी को, गोरखपुर जिलाधिकारी को, न्यायालयों में मुकदमा, मैं क्या जो मैं कहा वो करते आ रहा हूँ। लेकिन ये लोग में कथनी करने में काफी अंतर है। जी पिंटू जी, आप काफी दिनों से जो है भुगतान करो नीति के थ्रू जो है चिट फंड कंपनियां हैं, उसमें काफी दिनों से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अब तक जो इसमें आपको जो सफलता कितना मिला है, जनता किसमें जो है आपका सपोर्ट कितना मिला है? जनता का इससे मुझे बहुत सफलता मिल रही है। जनता हमारे तरफ, सभी लोग हमारे साथ आ जा रहे हैं, यानी सभी लोग हमारे साथ, जनता पसंद कर रही है। इसलिए पसंद कर रही है, किसी के पास नहीं, कोई हमारा पैसा नहीं दिलाने वाला है, आप दिलाने वाले हैं। तो वो लोग तो हमसे डायरेक्ट जुड़ गए हैं, मुझसे डायरेक्ट जुड़ गए हैं, और लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, साथ चलने के लिए भी खड़े हैं। और यहाँ तक के अन्य लोगों का सारी चीज प्लानिंग कर रही है, लोग मुझे फोन करके बुला रहे हैं। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, गोरखपुर के सबसे अधिक पढ़े लिखे यदि कोई सांसद पद के प्रत्याशी हैं तो पिंटू साहनी जी हैं। साथ ही साथ इन्होंने लगातार जो है साइन एंड डाइन साइंस सोसाइटी के माध्यम से लगातार जो है यह चिट फंड कंपनियों में जो पैसे फंसे हुए लोगों के, उनको जो है उभारने के लिए लगातार जो है उनके पैसे वापस मिले, लगातार जो है उस पर आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ गोरखपुर के दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एडवोकेट भी हैं, साथ ही साथ पढ़े लिखे हैं। और इनसे बातचीत करने के बाद से आप लोगों ने देखा इनका किस तरह से इस बार का जो है मैनिफेस्टो है, काफी जो है अच्छा और सराहनीय मैनिफेस्टो भी है कहीं कहीं। अब बातचीत करने के बाद से आप लोगों को जो है बातें कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।